नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि CFO हैं अपनापैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है बलवंत साहब कार्यक्रम में। और आइए दर्शकों को बता देते हैं किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न हम तक भेजने के लिए आपके जहन में जो भी लोन संबंधित प्रश्न हैं आप हमें मेल और SMS कर सकते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, कुछ भी आप पूछना चाहें, क्योंकि आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है। ये ईमेल ID स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है और SMS के जरिए इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना नाम, प्रश्न जहाँ से पूछ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्स 57575 पर भेज सकते हैं आप। पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से है। ये प्रश्न इश्काक अली जी का है। अली साहब उत्तर प्रदेश पुलिस फायर सर्विस में हैं और इस समय वो लाइन पर मौजूद हैं। ये पिछले, जैसे इन्होंने सवाल में मेंशन किया है, अली साहब आप 20-22 साल से इस सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। आपको होम लोन की आवश्यकता है। आपने इससे पहले क्या कभी कोई लोन लिया है अली साहब? नहीं सर, नहीं। अच्छा, आपने मेंशन किया आपको 20 लाख के लोन की आवश्यकता है। जी जी। और जो हम आपका मंथली जो मासिक आपकी जो आय है हमने वो जिस तरह से देखी है। बलवंत साहब, जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, अगर हम मानकर चलें रिकॉर्ड, जैसे इन्होंने कहा इन्होंने लोन नहीं लिया है पहले, बाकी जैसे इनका लंबा अरसा हो चुका है इस डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी जहाँ तक जो EMIs की बात होगी, अगर ये जैसे आगे बढ़े और जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में है 40-50% अगर EMI फॉर्म भी हो, तब भी मतलब इतना लोन इनके लिए मिलना डिफिकल्ट होगा। देखिए ऐसा सौरभ जी कि अली साहब को जितना लोन चाहिए उतना लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी जो इनकम है तो नॉर्मली जितनी इनकम होती है उसका 40-45% बैंक कंसीडर करती है कि कोई भी व्यक्ति वो EMI वगैरह सर्विस कर सकता है। चूंकि इनकी 22 साल की सर्विस हो गई है तो मेरे को लगता नहीं 20 साल का पूरा इनका टेन्योर भी बाकी होगा। पर अगर इनकी इनकम के बेसिस पे भी अगर देखें तो 20 साल के लिए 10-10% के हिसाब से उनको 8 या 9 लाख के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा लोन इनकी जो इनकम है उसके हिसाब से मिलेगा। और अगर 15 मेरे को लगता है 15 साल के आसपास अगर उनका टेन्योर होगा तो उनको 7-7.5 के आसपास लोन मिलेगा। 10-10% की वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी प्रेवेलिंग है होम लोन का। जी, तो अगर इनको एलिजिबिलिटी बढ़ानी है और अगर इनकी वाइफ भी अगर काम करती है तो वो वाइफ को बोरोवर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों की जो कंबाइंड पूल्ड इनकम है उसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी आती है। तो हो सकता है इनका एलिजिबिलिटी बढ़ जाए, वो डिपेंड करता है इनकी वाइफ की क्या इनकम है उस पर। जी, तो अगर आप किसी के साथ जॉइंटली ले सकें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपने जिस तरह से मेंशन किया है इसमें अगर आप जितने लोन की आपको आवश्यकता है और जिस टेन्योर का जैसे 20 साल की बात कर रहे थे, उसमें आपकी ऑलमोस्ट अगर हम देखें टू बी प्रिसाइज 19,663 की EMI फॉर्म होगी अगर आप इस तरह से बढ़ेंगे। लेकिन आपके ज़िंदगी में क्योंकि और भी खर्चे होते हैं तो आपके लिए अकेले ये संभव नहीं होगा इस तरह से बढ़ना। ये हम 10.25% रेट के अकॉर्डिंगली आपको बता रहे थे। लेकिन अगर आप जैसे बलवंत साहब ने बताया किसी के साथ बढ़ सकें तो एलिजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी डिटेल स्क्रीन पर भी रही। अगला प्रश्न आइए हम मूव करते हैं। ये सवाल पुणे से है, राजू ठोकले जी की तरफ से प्रश्न, और इनका जो सवाल है वो प्लॉट से संबंधित है। हम इनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। आप हमें बताइए राजू साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पिछले 5 साल से हैं। ये कुछ आप वहाँ पर ऑन रोल भी हो सकते हैं, परमानेंट होने की आगे कोई कुछ आपको इंडिकेशंस मिले हैं ये, या कॉन्ट्रैक्ट पे ही ये काम आगे चलेगा? नहीं, ये परमानेंट हो सकते हैं। उसमें अगर परमानेंट हो जाए तो डायरेक्टली 80,000 पेमेंट हो जाएगा। ओके, बट एज ऑफ नाउ आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये आपको वाया कैश मिलती है जो सैलरी जो रहती है, जो आपको जो भी आपको इसमें मिलता है मंथली बेसिस पर? तो ये हमें कैश मिलती है। आप फिर इसमें हम आपको बताते हैं कैसे आप इसको लेकर बढ़ सकते हैं। बलवंत साहब, इसमें 2 पहलू जैसे बता रहे हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट के लिए लोन, तो उसमें थोड़े नॉर्म स्ट्रिंजेंट जो रहते हैं, प्लस साथ में इन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं, रेगुलर भी वहाँ पर जिस तरह से ऑन रोल नहीं है। तो लेंडर्स कंफर्ट लेवल जो उनका किस तरह से ये उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं इन पहलुओं को देखते हुए? देखिए, एक तो ठोकले साहब को जैसे ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे है तो, और 8,000 रुपया बता रहे हैं कि मिल रहा है इनको, तो अगर साल में 50,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट होता है तो जो पेयर है वो TDS काटता है। अगर इनके पास TDS सर्टिफिकेट है पिछले 2-4 साल के तो वो अपनी ये इनकम प्रूव कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे मेरे पास जो डिटेल है कि इनके पेरेंट की इनकम भी है, पर जी, उनकी जी। चूंकि 4 साल की ही सर्विस बाकी पड़ी बची है, तो इनकी अकेले की इनकम के हिसाब से तो मेरे को लगता है लाख भर से ज्यादा का लोन नहीं मिल सकता। पर अगर उनके पेरेंट्स की इनकम, फादर की जो इनकम है वो जी। भी कंबाइन कर ले में तो 33,000 की इनकम कंबाइन होती है, इसके हिसाब से उनको 4 लाख तक का लोन मिल सकता है। परंतु जैसे जो प्लॉट लोन है ना, प्लॉट लोन में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं। एक तो है कि इसका टेन्योर कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली होम लोन से ज़्यादा रहता है, और जो डाउन पेमेंट है वो भी करीब 40-35% के आसपास उनको खुद को अपनी जेब में से पेमेंट करना है। तो अगर मेरा सुझाव रहेगा कि अगर इनको उस पे ही प्लॉट पे ही अगर घर बनाना है तो वो बैंक को अप्रोच करे कंपोजिट लोन के लिए, तो उनको एक तो लंबे टाइम का लोन मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगी। इसके अलावा उनको इनके फादर को एटलीस्ट टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। जी, तो इस तरह से जैसे आपने बताया था, आपके फादर का भी जो बलवंत साहब मेंशन कर रहे हैं, 4 साल की उनकी सर्विस बची हुई है, वो भी ध्यान में रखी जाएगी। लेकिन आप जॉइंटली, जैसे हम पिछली क्वेरी में टच कर रहे थे, आप बढ़ेंगे तो ये आपके लिए पहलू रहेंगे जिन पर आप गौर फरमाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न आइए शामिल करते हैं। ये प्रश्न मध्य प्रदेश से है। प्रश्न है मिस्टर मिश्रा की तरफ से, प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से, वाया मेल। ये स्क्रीन पर इन्होंने मेंशन किया है, एज 27, मासिक आय इनकी 20,000 है। इनको पोल्ट्री फार्म के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, जो कारोबार की बात कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म के लिए इनको लोन चाहिए। इसमें बलवंत साहब और इन्होंने 2.5 लाख के लोन का मेंशन किया है। ये अभी फिलहाल जॉब में है, तो आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे इसको लेकर? इस तरफ हम देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्ट लोगों की तरफ से आजकल इस तरफ हम देख रहे हैं हो रहा है। ये अगर इनके पास लैंड भी है, जितने लोन की बात कर रहे हैं, जो इनकी रीपेइंग कैपेसिटी एक तरफ है, और साथ में अगर इस लाइन का कुछ एक्सपीरियंस भी हो, तो मतलब इसको आप किस तरह से ये प्रस्ताव को आगे लेकर मूव कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि प्रदीप जी को सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि उनको इस लाइन का अनुभव होना चाहिए। या तो उन्होंने खुद पोल्ट्री फार्म रन किया है या कहीं से ट्रेनिंग लिया है। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा दें जिसमें उनको 5 साल के प्रोजेक्शंस वगैरह बताने पड़ेंगे, जिससे कि ये अपना लोन लिया तो लोन कैसे सर्विस करेंगे और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह कैसे रहेगी। जी, बस तो इस तरह से ये प्रपोजल को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर जिस तरह से अगर हम माने इनका वो प्रपोजल क्लियर होता है, इसमें समहाउ मार्जिन की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी? इनको अपनी तरफ से कितना इसमें पंप इन करना पड़ेगा, कितना %? नॉर्मली जो जितनी कॉस्ट है कैपिटल की उसका 25% इनको पंप इन करना पड़ेगा। इसके अलावा इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में अगर जैसे जो कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट वगैरह है वो देना पड़ेगा। प्रोफॉर्मा इनवॉइस वगैरह भी अगर वेंडर से लिया हो तो वो भी उनको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। जी, तो इस तरह से आप इसको लेकर बढ़ सकते हैं, और किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर भी आगे बढ़ें तो और वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो प्रॉपर्ली तैयार होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस आगे मूव कर सकता है। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कई और प्रश्न आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड संबंधित कुछ क्वेरीज हैं, रिवर्स मॉर्गेज पर भी सवाल है। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। बलवंत साहब, अगला सवाल आइए हम शामिल करते हैं, बेंगलुरु से है। राजीव कुमार जी की तरफ से सवाल है, क्रेडिट कार्ड इनकी क्वेरी है, क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक। मिस्टर कुमार, आपका स्वागत है। कुमार साहब, हम देख रहे थे आपके पास कई सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड थे, लेकिन समहाउ आपने उनका टाइमली पेमेंट नहीं किया है। यूज करने के बाद आपने मेंशन किया 5 कार्ड्स थे। एग्जैक्टली आप बताएंगे क्या रीजन रहा है, क्यों नहीं आपने टाइमली पे किया? अगर कोई सर्विस आपने अवेल की है तो। रीजन है, मैं कार्ड यूज कर रहा था, 4-5 कार्ड यूज कर रहा हूँ जी। अभी नौकरी था, नौकरी जो चला गया उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट है पेमेंट करने के लिए। ओके, तो ये इशू रहा। ये सॉरी, जिस तरह से आपने मेंशन किया, ये जॉब सेंट्रिक प्रॉब्लम रही। अभी आप हमें ये बताइए, ये आप अब एग्जैक्टली क्या आप लोन की जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो आपने बात जिक्र किया है, ये लोन आप किस लिए लेना चाह रहे हैं, किस चीज के लिए? ये पेमेंट करके ये क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट है उसको क्लियर करने के लिए। आपके पास किसी और सोर्स से कोई और नहीं फंड्स हैं जो आप जिसके जरिए ये आप रीपे कर सकें? नहीं, एक छोटा नौकरी है जो एक 6-7 हजार। अच्छा, आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, आप इनको कैसे समझाएंगे? इन्होंने बताया कुछ प्रॉब्लम रही, लेकिन आप ये उसको रीपे करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जिन बैंक्स के कार्ड थे वो तो एक तरफ प्रॉब्लम है ही, लेकिन दूसरे लेंडर्स भी कंफर्टेबल नहीं होते ऐसे स्पेसिफिक केसेस में। तो फिर ये कैसे इसको लेकर आगे बढ़ें, जब इनकी इच्छा तो है, ये जिस तरह से अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं,
लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स कई हैं। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि आपका जैसे जो डिले हो गया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड का, तो वो तो जो सिबिल की रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होता होगा। और कोई भी अभी आप किसी भी लेंडर को अप्रोच करेंगे लोन के लिए, तो वो सिबिल से आपका रिकॉर्ड जरूर मंगाएगा और ये आपका डिले उसमें जरूर रिफ्लेक्ट होगा। तो मेरे को लगता है आपको लोन, जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए तो कहीं से भी लोन नहीं मिल सकता है, परंतु ये जो आपका डिफॉल्ट वगैरह है वो वहाँ पे 7 साल तक सिबिल का रिकॉर्ड में रहता है। परंतु अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपकी जो क्रेडिट है, तो वो आप बोरो कर सकते हैं कोई एफडी के सामने, या एलआईसी की जो पॉलिसी है उसमें अच्छा सरेंडर वैल्यू, एनएससी वगैरह, यूनिट्स वगैरह, उसके सामने आप लोन लेके उसको रेगुलरली अगर पेमेंट करेंगे तो आपका हिस्ट्री इंप्रूव हो सकता है। बाकी ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और चूंकि आपको सिक्योरिटी दे रहे हो, तो आपकी अगर हिस्ट्री खराब है तो भी बैंक लेंडर आपको लोन दे देगा, क्योंकि उनके पास में सिक्योरिटी है। जी, तो इस तरह से की प्रक्रिया रहेगी, जिस राह पर आपको चलना पड़ेगा उसमें समय लग सकता है, लेकिन इस तरह से आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए राय है। आइए अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। ये सवाल रिवर्स मॉर्टगेज पर है, और ये प्रश्न है सौम्य सिन्हा जी की तरफ से, बिहार से। इनसे हम कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है इनकी मदर की एज 65 है, फादर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के हैं, और वो रिवर्स मॉर्टगेज जो स्कीम है उसको वेल करना चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने बैंक्स को अप्रोच किया तो इनको स्पेसिफिकली कहा गया कि इनके उस एरिया में ये ऑफर नहीं किया जा रहा है। आप हमें मैडम सिन्हा ये बताइए, आपने क्या लीडिंग जो पीएसयू जो सरकारी बैंक्स होते हैं उनको, उनकी जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वहां अप्रोच किया है? मतलब क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा, क्यों नहीं दे रहे हैं? एक्चुअली दे आर टेलिंग कि उन्हें पता नहीं है इस बारे में। कुछ बैंक कहते हैं कि हमारे अभी अवेलेबल नहीं है, अभी हम दे नहीं सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से बैंक ये दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। आपने जब इन पीएसयू बैंक्स को अप्रोच किया जो लीडिंग है, आपने उनके सीनियर ऑफिसर से या जो ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर से किसी से कांटेक्ट किया आपने? जी हाँ। ओके, बट आपने जैसे कहा ये वर्कआउट नहीं हो पाया। आपको बताते हैं बलवंत साहब, ये बताएं, ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम जो मिस्टर चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे यूपीए पार्ट 1 में, उस समय लॉन्च हुई थी, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाला देश में पहले पीएनबी था जिसने इसको लॉन्च किया था। ये अवेलेबल है, तो आखिर इनको जिस स्पेसिफिकली इन्होंने बताया एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे इसको अवेल करने के लिए आगे बढ़ें? ये क्योंकि स्कीम रनिंग है और स्पेसिफिकली जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए तो है ही, तो कैसे इसको लेकर फिर आप इनको राय देंगे बढ़ें? पहले मैं बाकी सब व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए बताना चाहूँगा कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम वो एग्जैक्ट होम लोन का रिवर्स है। होम लोन में आप बैंक को इंस्टॉलमेंट भरते हैं, रिवर्स मॉर्गेज के केस में बैंक आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आपको पेमेंट करती है। ये अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और आप उसमें रहते हैं, उनको ही अवेलेबल है। और जो फर्स्ट बोरोअर है उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई हो तो उनको मिलता है। प्रॉपर्टी जो है उसकी जो रेसिडुअल लाइफ है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए। आप अगर बीच में चाहें तो इसका प्री पेमेंट भी कर सकते हैं, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, और 20 साल तक आपको पैसा मिलेगा, और उसके बाद भी आप उस घर में रह सकते हैं। और जो फर्स्ट बोरोअर है उनकी डेथ के बाद में सेकेंड बोरोअर भी उस प्रॉपर्टी में रह सकता है। जहां तक इनकी क्वेरी है कि इनको लोन कहां से मिलेगा, आप जैसे आपकी जो जगह है वहां पे स्टेट बैंक की ब्रांच को अप्रोच करिए, क्योंकि जितनी भी शेड्यूल बैंक है और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो भी हाउसिंग फाइनेंस में एक्टिव है, वो लोग रिवर्स मॉर्गेज लोन भी देते हैं। तो या तो आप कहीं गूगल वगैरह सर्च करके कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर दीजिए और उनको दिखा दीजिए कि ये स्कीम है। मेरे को नहीं लगता कि कोई कारण कि आपको रिवर्स मॉर्गेज आपके एरिया में नहीं मिले। मतलब ये थ्रू आउट इंडिया इंट्रोड्यूस हुई है। ये स्कीम अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, और स्पेसिफिकली इस सेगमेंट के लिए ही है। तो आप अगर एक बैंक में वर्कआउट नहीं हो पाया, आप उसको आगे मूव करें उसी बैंक में भी अगर आप चाहें, और दूसरे ऑप्शंस भी देख लें। तो ये संभव, जैसे आपको बैंक का जिक्र भी किया बलवंत साहब ने, तो इसके अकॉर्डिंगली आप बढ़िए। हम उम्मीद करते हैं ये वर्कआउट हो जाएगा। हम आपके फीडबैक का इंतजार भी करेंगे। ऑल द बेस्ट। आइए हम फिलहाल एक और ब्रेक लेते हैं। आज बातचीत हो रही है लोन बाजार पर, हम जल्दी लौट कर आएंगे। आपके जहन में प्रश्न है, सुझाव, तो ईमेल आईडी और एसएमएस इस तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट कुछ और प्रश्नों को शामिल करते हैं। अगला सवाल कार लोन पर है, मेल के जरिए। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से अजय कुमार जी ने भेजा है। इन्होंने जानना चाहा है, बलवंत साहब, एक कार की ऑन रोड कॉस्ट ऑलमोस्ट 6 लाख, जिसको ये फाइनेंस करवाना चाहते हैं। ये जानना चाह रहे हैं कहाँ से लें लोन, कैसे आगे बढ़ें। एग्जैक्टली ये जब फाइनेंस करेगा बैंक, इसकी ऑन रोड कॉस्ट
को भी कंसिडर किया जाएगा, या फिर उसमें इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन जो तमाम और दूसरे टैक्सेस हैं उनको छोड़ के बाकी कॉस्ट फाइनेंस होगी? और किस तरह से आप इनको समझाएंगे, कैसे आगे बढ़ें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो कार लोन के लिए आप जो बता रहे हैं, तो जो ऑन रोड कॉस्ट पे नहीं, पर जो एक्स शोरूम कॉस्ट है जिसमें ऑक्ट्राई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो कंसीडर नहीं किया जाता। उसका 80% से 100% तक बैंक फाइनेंस करती है। परंतु ये तो एक फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर है उनकी जो इनकम है उसके बेसिस पे भी है। तो इनकी जो एनुअल इनकम है उनका 2.5 से 3 गुना तक का उनका लोन मिल सकता है। जो कार लोन है वो 3 साल से 7 साल के बीच में मिलता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे स्टेट बैंक की है वो सबसे कम है, 10.5% के आसपास है। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है उस टाइम ये भी देखेंगे कि अगर आपका और कोई दूसरा लोन हो तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से कम हो जाएगी। राइट। अच्छा, इसमें ये भी पहलू देख लिया जाए, इंटरेस्ट किस तरह से डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर है, या फिर प्री पेमेंट की कोई चार्जेस तो कहीं नहीं है? मतलब अगर संभव बाद में कुछ अगर पहले प्रीपे भी करना चाहें, इन पहलुओं को भी देख लें। मतलब एक फाइनल कॉल लेते समय ये जो इस समय स्पेस में काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये सौरभ जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कार लोन सेगमेंट में है ना प्री पेमेंट पेनल्टी 4 से 5% के आसपास है। तो आप जब लोन ले रहे हैं तभी आप उसका टेन्योर डिसाइड कर ले कि आप 3 साल के लिए ही चाहिए। मतलब अगर आपने लंबे 7 साल के लिए ले लिया और आपको लगा कार बेचनी पड़ी या कोई कारण हुआ, तो आपका जो बैलेंस रहेगा कार लोन का उसको प्री पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस पर आपको 4 से 5% की पेनल्टी लग सकती है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए टेन्योर। जी, तो ये आपकी राय है। आखिरी प्रश्न अब हम शामिल करेंगे। ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है बलवंत साहब। ये लोकनाथ चौधरी जी ने भेजा है और एक जॉइंट होम लोन पर है। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं ये जॉइंट की डेफिनेशन क्या है, लेंडर्स जॉइंटली किन किन रिलेशनशिप में जॉइंट लोन देने में कंफर्टेबल रहते हैं। इनका सवाल है, ये अपनी सिस्टर के साथ बढ़ना चाहते हैं। इसमें तो लेंडर्स जो एग्जैक्टली रिलेशंस रहते हैं, इसमें आपको क्या लगता है, क्या काफ़ी मुश्किल रहने वाला है? क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स हैं, आगे सिस्टर की मैरिज हो, या मतलब इसमें कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे जिस तरह से ये भी अपनी एलिजिबिलिटी बनाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं जॉइंटली? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, लोकनाथ जी को लोन लेना है तो नॉर्मली जो लेंडर है वो जो क्लोज रिलेशंस वाले हैं उनको, जैसे हस्बैंड वाइफ है, फादर सन है, उनको ही कंसिडर करते हैं। कुछ बैंक्स हैं जैसे रिलायंस फाइनेंस है या आईसीआईसीआई है, कॉरपोरेशन बैंक है, वो इनको भी कंसिडर करते हैं, ब्रदर्स को भी। परंतु नॉर्मली सिस्टर को कहीं भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसमें अपने सोशल रीजन्स रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो दूसरे घर में चली जाती है। और ब्रदर को कंसीडर करने का कारण है कि नॉर्मली अपने यहाँ सोसाइटी में जॉइंट फैमिली की सिस्टम रही है, जिससे ऐसा माना जाता है कि ब्रदर साथ में रहेंगे और लोन की सर्विसिंग भी साथ में करेंगे। पर धीरे धीरे ब्रदर को भी बैंक ज्यादा कंसीडर नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया तो ये एग्जैक्टली जॉइंटली जो रहते हैं वो आपको बताया गया है किन कैटेगरीज में ये लेंडर्स कंफर्टेबल रहते हैं। आपके केस में आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी, इनफैक्ट मिलना मुश्किल ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है मिस्टर चौधरी। तो आप दूसरे और रिलेशनशिप में जो आपके हों क्लोज, जिनके साथ आप बढ़ सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बलवंत जैन साहब शुक्रिया, थैंक यू शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका धन्यवाद। और दर्शकों का भी शुक्रिया। तो आज जिस तरह से हमने बातचीत की है लोन के बाजार पर, कल हाजिर होंगे तो जायजा लेंगे इंश्योरेंस मार्केट का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।